तारुका ने फंसा दिया देवी पार्वती को अपने वचनों के बाण में। देवी पार्वती का वचन कहीं न कहीं देवी पार्वती पर ही भारी पड़ चुका है, जहां पर उनके सबसे बड़े भक्त ने ही उनके साथ धोखा किया। तारुका जिसने अपनी भक्ति के ही आधार पे देवी माँ को तो पा लिया, लेकिन उनके दिल को जीत नहीं पाई। इन सारी चीजों से क्रोधित होकर महादेव एक बड़ा निर्णय लेते हैं। महादेव पूरे कैलाश वासियों के सामने कहते हैं कि वह स्वयं जाएंगे और देवी पार्वती को तारुका के इस जाल से मुक्त करके पुनः कैलाश में लेकर आएंगे। लेकिन क्या महादेव देवी पार्वती के वचनों को तोड़वा पाएंगे, या फिर महादेव तारुका के साथ कुछ ऐसा करेंगे जिससे कि वह देवी पार्वती को आजाद कर दे? ये सारी चीजें हम जानेंगे आज के एपिसोड में। तो बिना किसी वक्त गवाए चलिए शिव शक्ति के लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि देवी पार्वती महादेव के समीप बैठी होती है। उसी वक्त वो अपनी दृष्टि से देख पा रही थी कि किस तरीके से उनकी एक भक्त जिसे पूजा पाठ तक करना नहीं आता, वो बहुत ज्यादा मेहनत करके कैलाश चढ़ रही थी। और यह बात देवी पार्वती को बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि उनकी भक्त इतना ज्यादा परिश्रम कर रही है केवल और केवल उनके दर्शन पाने के लिए। इसलिए देवी पार्वती यह निर्णय लेती है कि वह जाएंगी और अभी के अभी अपनी भक्त से मिलेंगी, उनकी पुकार सुनेंगी, उनके वचनों को पूरा करेंगी। इस वक्त महादेव कहते हैं कि देवी, आपने जो मुझे वचन दिया था आपको याद रखना है। देवी पार्वती स्मरण करती है कि आज से कुछ समय पहले जब वो महादेव के समीप में बैठी हुई थी, तब महादेव ने देवी पार्वती को कहा था कि देवी आप वचन दीजिए कि आप कोई भी वरदान, चाहे वो आपके भक्ति क्यों ना हो, उनको बिना सोचे समझे नहीं देंगी। देवी पार्वती कहती है कि महादेव आप निश्चिंत रहिए, मुझे आपका वचन याद है। इतना कहके देवी पार्वती वहाँ से निकल जाती है अपनी भक्त से मिलने के लिए। यह भक्त देवी पार्वती की पूजा कर रही होती है। हालांकि इस भक्त को पूजा पाठ करना नहीं आता, न ही इसे कोई वचन ज्ञात है जिसका कि ये स्मरण कर सके। इसलिए सबसे पहले तो देवी पार्वती से माफी मांगती है और कहती है कि माता, मैंने आज तक पूजा नहीं करी, मुझे पूजा करना नहीं आता, लेकिन मैंने आपकी भक्ति पूरी श्रद्धा से करी है, मैंने आपको पूरे मन से स्मरण किया है। देवी पार्वती कहती है कि पुत्री कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे परिश्रम से बहुत ज्यादा प्रसन्न हूँ, मांगो तुम क्या चाहती हो। उसी वक्त तारुका कहती है कि माता, मैं ज्यादा कुछ तो नहीं मांगना चाहती, मैं केवल इतना चाहती हूँ कि इस बार छठ पूजा में आप मेरे सामने उपस्थित हो, आप हम सभी गाँव वालों के सामने उपस्थित हो। और देवी पार्वती तथास्तु कह देती है। यानी अब देवी पार्वती छठ पूजा के दिन जाने वाली है तारुका से मिलने के लिए। इसको देवी पार्वती पुनः महादेव के पास लौट कर आती है और महादेव को पूरी कहानी बताती है कि महादेव बेजबरन का टेंशन ले रहे थे, लेकिन शायद महादेव इस वक्त तक वह देख पा रहे थे जो कि देवी पार्वती देख नहीं पा रही थी। देवी पार्वती बहुत ज्यादा प्रसन्न होती है और महादेव से अनुरोध करती है कि वह भी उनके साथ छठ पूजा में चले, लेकिन महादेव साफ मना कर देते हैं। महादेव कहते हैं कि देवी, मैं नहीं आ सकता क्योंकि आपके भक्त ने आपको पुकारा है, मुझे नहीं। देवी पार्वती इस वक्त नाराज हो जाती है और कहती है कि ठीक है महादेव, अगर आपको मेरे साथ नहीं आना तो आप मत आइए। इतना कहके देवी पार्वती वहाँ से जा रही होती है, लेकिन महादेव देवी पार्वती के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि देवी, आप जहाँ जाएंगी मैं वहाँ पर ना जाऊँ, ऐसा हो थोड़ी ना सकता है, इसलिए मैं भी वहाँ पर आऊंगा। यह बातें सुन के देवी पार्वती वापस से प्रसन्न हो जाती है। इस ओर हम तारुका और उसके सारे ही मित्र मंडल को देखते हैं जो कि छठ पूजा की तैयारी कर रही होती है। साथ ही यह सभी लोग सूर्य देव की भी पूजा करना चाहते हैं, लेकिन इनमें से किसी को भी पूजा पाठ करना ढंग से आता ही नहीं है, ना ही इनको कोई वचन आते हैं जो कि ये बार बार स्मरण कर सके। इनकी जिंदगी बिना गुरु के बीती होती है। लेकिन तारुका को इस वक्त पूरा यकीन था कि देवी पार्वती उससे मिलने के लिए आएंगी, इसलिए सभी लोग इंतजार कर रहे होते हैं और कुछ ही क्षणों के अंदर वहाँ पर महादेव और देवी पार्वती का स्वरूप प्रकट हो जाता है। यह देखकर पूरे ही गाँव वासी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं, क्योंकि स्वयं देवों के देव महादेव और उनके अर्धांगिनी आदि शक्ति यहाँ पर मौजूद है। देवी पार्वती इस वक्त सूर्य देव को भी बुलाती है ताकि ये सभी लोग पूजा को संपूर्ण कर सके। फिर पूरे ही गाँव वासी मिलके सारे ही देवताओं को भोजन करवाते हैं। और जब देवी पार्वती और महादेव वहाँ से जा रहे होते हैं, उसी वक्त तारुका देवी पार्वती से एक वचन ले लेती है, और वो वचन ये था कि जब भी तारुका देवी पार्वती को स्मरण करे तब तब देवी पार्वती उसके सामने प्रकट हो जाए। और देवी पार्वती तथास्तु कह देती है। यह बात सुन के महादेव अचंभित होते हैं और आगे जाके यही कहानी में एक बड़ा समस्या बनने वाला है, यानी तारुका आगे जाके देवी पार्वती को कैद करने वाली है। ये सारी चीजें हमें आने वाले एपिसोड में पता चलेगी। आपको यह रिकेप कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।